हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स 9 जून से लेकर 16 जून तक की सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो हमारा सही उत्तर है 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? ब्रिटेन, यूएसए, जापान, फ्रांस। तृष्णा मिशन जलवायु डेटा के लिए इसरो ने किसके साथ? तो हमारा सही उत्तर है फ्रांस। इसरो ने फ्रांस के साथ मिलकर जलवायु डेटा के लिए तृष्णा मिशन के सहयोग की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट कनलाउन ज्वालामुखी में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, रूस। तो हमारा सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली महिला फाइटर कौन है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? स्वीटी बुरा, पूजा तोमर, अरुंधति चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है पूजा तोमर। पूजा तोमर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेट पेविक, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्कराज और मार्सेलो एलेवारो। तो हमारा सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई, सेबी, IREDA, फिक्की। तो हमारा सही उत्तर है सेबी। एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सेबी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। तो यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? तो हमारा सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? जर्मनी, पेरू, डेनमार्क, इटली। तो हमारा सही उत्तर है जर्मनी। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विमान दुर्घटना से मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोच चिलिमा का संबंध किससे है? मलावी, सोमालिया, नाइजीरिया, मेडागास्कर। तो हमारा सही आंसर है मलावी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? यूएनएससी ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो हमारा सही उत्तर है यूएसए। तो यूएसए ने इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना प्रस्तुत की है।
क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून। तो हमारा सही उत्तर है 11 जून। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में 11 जून को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? केवी सिंह देव, मोहन चरण मांझी, प्रवती परिदा, सम्बित पात्रा। तो हमारा सही आंसर है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ओम बिरला किस सीट से 20 वर्षों से सांसद के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? जयपुर, इंदौर, कोटा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कोटा। ओम बिरला कोटा सीट से सांसद हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, ग्रेटर नोएडा, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। तो मोटो जीपी इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में यूएन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? रूस, इजराइल, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है इजराइल। यूएन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, अंतरिक्ष यात्री, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्री। विलियम एंडरसन का निधन हुआ, वे एक अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत की एक्सिम बैंक ने अपना कार्यालय खोला है? बीजिंग, हरारे, नैरोबी, इनमें से कोई नहीं। भारत की एक्सिम बैंक ने अपना कार्यालय कहाँ खोला है? बीजिंग में, हरारे में, नैरोबी में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है नैरोबी केन्या में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग्स को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? प्रतिमा सिंह, शिवांगी सिंह, अनामिका राजीव, इनमें से कोई नहीं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी है। इसका सही उत्तर है अनामिका राजीव। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत। तो हमारा सही उत्तर है रजत पदक। रितिका हुड्डा ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? प्रिया मित्तल, पूजा तोमर, एकता सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पूजा तोमर। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया है? रूस, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस हेने पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है और भारत 85वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अनामिका राजीव, शिवांगी सिंह, शिल्पी अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान शिल्पी अग्रवाल ने प्राप्त किया है। तो हमारा सही उत्तर है शिल्पी अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में गैल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी
KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है मध्य प्रदेश। तो गैल भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में किस देश की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल ने। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। तो हमारा सही उत्तर है भारत। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसे नीति आयोग के निदेशक नियुक्त किया गया? नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पूजा तोमर, आशीष कुमार दास, एकता सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास को नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमेशा याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आते ही हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे अपना छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? जू वेंजू, मैग्नस कार्लसन, सुमित नागपाल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है सुमित नागपाल। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? अनामिका राजू, रोहित लोखंडे, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो हमारा सही उत्तर है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। CCI के सचिव इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? अपराधियों वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो हमारा सही उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है रूस। जो ब्रिक्स की पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी वो रूस में होगी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में जनरल वॉकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बांग्लादेश। लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? तो बेलारूस। सही उत्तर है बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 37,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? चीन, जापान, लिथुआनिया, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही उत्तर है जापान। भारत और जापान के बीच जीमेक्स समुद्री अभ्यास का 8वां चरण शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में राजीव तारकनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, गायक, सरोद वादक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है सरोद वादक। राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? सरोद वादक। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? फ्रांस, यूएई, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है यूएई। भारत ने यूएई के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उपेंद्र द्विवेदी, अजीत डोभाल, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो हमारा सही उत्तर है असम। असम ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित की है? कुर्नूल, विशाखापत्तनम, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी की है? अफीम में शादियों में अफीम का प्रयोग, नाता प्रथा, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा। तो हमारा सही उत्तर है नाता प्रथा। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया? नाता प्रथा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया? 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। तो हमारा सही उत्तर है 9 जून। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। वार्षिक मेला खीर भवानी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश से संबंधित है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 48, पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर मंत्री कौन बने? ज्योतिरादित्य सिंधिया, एचडी कुमार स्वामी, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में वर्ष 2024 में FIH हॉकी पुरुष जूनियर की मेजबानी किसे सौंपी गई है? मलेशिया, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 127वां, 128वां, 129वां, 130वां। तो हमारा सही उत्तर है 132वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 132। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में टेस्ट एटलस की दुनिया में 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पहला। भारत के आमरस को पहला स्थान मिला है।
क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान मुंबई, बेंगलुरु, शिमला, नई दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर है शिमला। शिमला की पुलिस ने भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। आप याद रखेंगे, इस तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? अभिजीत किशोर, ज्योति विज, राहुल वत्स, शैलेश पाठक। तो हमारा सही उत्तर है राहुल वत्स, ज्योति विज। फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल टेंडर्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों का जबरन विस्थापन हुआ है? 110 मिलियन, 120 मिलियन, 130 मिलियन, 140 मिलियन। तो सही उत्तर है 120 मिलियन। 120 मिलियन लोगों का जबरन विस्थापन हुआ है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका, कोलंबो, माले, नई दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर है नई दिल्ली में। क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।